द्रौपदी मुर्मू को बनाया राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद जेपी नड्डा ने ऐलान किया 25 जून को दाखिल कर सकते हैं नॉमिनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई, लिखा द्रौपदी मुर्मू की समझ और दयालु स्वभाव से हमारे देश को बहुत फायदा होगा। अपने नाम का ऐलान होने के बाद द्रौपदी मुर्मू की पहली प्रतिक्रिया, कहा हैरान हूं लेकिन खुशी भी हो रही है। द्रौपदी मुर्मू ने बीजू जनता दल से मांगा समर्थन, कहा ओडिशा की बेटी की करे मदद। दिल्ली में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी की मीटिंग हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में नाम पर मंथन हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक के बाद किया ऐलान, द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही हैं द्रौपदी मुर्मू। ओडिशा के मयूरभंज जिले की रहने वाली है। यशवंत सिन्हा होंगे विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। शरद पवार के घर हुई विपक्षी दलों की बैठक में फैसला। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले हम विपक्ष के साथ आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए थम गया चुनावी शोर। आखिरी दिन दिग्गजों ने पूरा जोर लगाया। 23 जून को दोनों सीटों पर वोटिंग होनी है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही सीटों पर किया जीत का दावा, कहा बीजेपी को हराएंगे अग्निवीर, ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी सपा। लोकसभा उपचुनाव से पहले आजम खान ने गाया ईवीएम राग, लोगों से की अपील मशीनों की हिफाजत करना, मशीनों की तलाशी लेने की कोशिश करना। रामपुर में आजम खान ने दिया बड़ा बयान, बोले टाइगर इज बैक, सरकार रहे या ना रहे उनकी सरकार रहेगी। रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने अपनी जीत का दावा किया, कहा आजम खान के साथ बहुत जुल्म हुआ तो जुल्म का बदला रामपुर की जनता अपने वोट के जरिए लेगी। आज लखनऊ जिले के टॉप 10 मेधावी छात्रों से मिलेंगे सीएम योगी। लखनऊ में सीएम आवास पर मुलाकात होगी। कल मुरादाबाद जिले के टॉप 10 मेधावी छात्रों से मुलाकात की थी। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 10 लाख ग्रामीणों को सौंपे जाएंगे घरौनी प्रमाण पत्र। सीएम योगी 23 जून को सौंपेंगे सर्टिफिकेट। घरौनी का अभिलेख मिलने के बाद विवाद में आएगी कमी। आज देवरिया दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आज रामपुर जाएंगे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। 23 जून को रामपुर के दनियापुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग करेंगे। अग्निपथ स्कीम के तहत नौसेना भर्ती के लिए आज जारी होगा कैलेंडर। 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। तीनों सेनाओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी गई है। अग्निपथ योजना पर तीनों सेना की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अग्निपथ के लिए युवाओं ने शुरू की तैयारी, हमारे लिए देश सबसे अहम, हम सोच समझकर निर्णय लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा जवानों की उम्र कम करने की जरूरत, सेना में होंगे कई अहम बदलाव, ये देश की रक्षा का सवाल है। अग्निपथ योजना को लेकर एनएसए अजीत डोभाल का बयान, सेना में हमें युवाओं की जरूरत, हालात के मुताबिक बदलाव जरूरी, अब नए फैसले लिए जा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हुई। राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में 5वें दौर की पूछताछ हुई। दिल्ली में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में निकाल रहे थे मार्च। लखनऊ में महिला ने बुजुर्ग डॉक्टर को हनी ट्रैप में फंसाया। डॉक्टर ने शादी के लिए विज्ञापन दिया था, यूएस से सोना खरीदकर लखनऊ भेजने की बात कही थी। महिला के साथियों ने डॉक्टर से 1 करोड़ 80 लाख रुपए जमा कराए। अलीगढ़ दबंगों ने मामूली कहासुनी को लेकर महिला और पुरुष के साथ जमकर मारपीट की। वायरल वीडियो खैर थाना इलाके का बताया जा रहा है। घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कानपुर में हॉस्पिटल का अवैध निर्माण ढाया गया। जोन 4 के आर्य नगर में नगर निगम ने ढाया अतिक्रमण, फुटपाथ पर किया गया था अवैध कब्जा। सीएम से हुई शिकायत पर नगर निगम ने कार्रवाई की। हरदोई में सवारियों को लेकर जा रही एक तेज रफ्तार निजी बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे में परिचालक की मौत हो गई जबकि 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। सवाजपुर मार्ग पर कोतवाली लोनार के पास हादसे का शिकार हो गई। सहारनपुर नगर निगम द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाओ लगातार जारी है। घंटाघर पर मंदीप होटल पर नगर निगम ने 4 जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया। नगर निगम की कार्रवाई से आसपास के होटल संचालकों में हड़कंप। जालौन में पेड़ से टकराई कार में भीषण आग लग गई। कार सवार 3 लोगों में से 2 लोग मामूली रूप से झुलस गए। माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के जालौन बंगरा स्थित ग्राम रूरा के पास की घटना। नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर के साथ 4 और लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 मोटरसाइकिल, 2 कार, 74 टायर और 12 सीएनजी सिलेंडर बरामद किए।
शाहजहांपुर के सदर तहसील में एंटी करप्शन टीम ने एक लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों पकड़ लिया। लेखपाल उत्कर्ष वर्मा प्रमाण पत्र के नाम पर 5,000 रुपए की मांग कर रहा था। रिश्वत न देने पर 15 दिन बाद भी किसान की रिपोर्ट नहीं लगाई गई। हरदोई के बेटा गोकुल थाना क्षेत्र में 90 साल के ससुर ने पारिवारिक विवाद में 57 साल की बहू की लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ससुर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे राइफल के साथ हिरासत में ले लिया। नोएडा में बंद कोठी से 50 लाख की चोरी, 5 चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी के माध्यम से चोरों की तलाश कर रही है पुलिस। सेक्टर 20 थाना क्षेत्र से सेक्टर 25 में हुई चोरी की वारदात। जालौन में अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले 21 लोगों में से 18 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 जनपद से बाहर के बताए जा रहे हैं। गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय के सामने रोडवेज कर्मचारियों का धरना, धक्का-मार बसों के विरोध में रोडवेज कर्मी सड़कों पर बैठे, प्रशासन पर अवैध बस संचालन का आरोप लगाया। सहारनपुर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी, मुठभेड़ में गौ तस्कर गिरफ्तार, घायल शमशाद को जिला हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। हरदोई जनपद में डीएम एसपी के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारी कोचिंग संस्थानों के सहयोग से युवकों को अग्निपथ योजना के लिए जागरूक कर रहे हैं। सहारनपुर में सरकार की अग्निपथ योजना के पक्ष में उत्तरा भायला गांव युवाओं ने योजना के समर्थन में नारेबाजी कर सरकार के फैसले का स्वागत किया। बागपत के गांव में विकास कार्य और युवाओं को नशाखोरी से बचाने को लेकर अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन ने बुलाई मीटिंग। 20 से ज्यादा ग्राम प्रधानों के साथ संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। मिर्जापुर के दुर्गा बाजार मोहल्ले में बदमाशों ने बीती रात 2 लड़कों की बेरहमी से पिटाई की और अधमरी हालत में छोड़कर फरार हो गए। एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। सहारनपुर के कोतवाली क्षेत्र में कपड़े की दुकान से चोरी की वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। अलीगढ़ के टप्पल में हुई हिंसा के बाद अब तक 118 के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की जा चुकी है। शहर में शांति व्यवस्था कायम रही, इसीलिए पुलिस के आला अधिकारियों ने खेरेश्वर चौराहे का दौरा किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। औरैया में भीषण गर्मी के बीच बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। मानसून की दस्तक से धान की रोपाई करने वाले किसानों के चेहरे खिले। बाराबंकी एसपी अनुराग वत्स ने होनहार छात्रों को सम्मानित किया। कहा, यूपी बोर्ड में योगेश, अभिमन्यु और प्रवीण की तरह कड़ी मेहनत से हासिल करें अपना लक्ष्य। सहारनपुर जनपद के थाना मिर्जापुर क्षेत्र में आवंटित खनन पट्टों की जांच के लिए पहुंची टीम। छापेमारी के दौरान खनन कारोबारियों में हड़कंप मचा। झांसी में करारी गांव के पास ग्वालियर हाईवे पर 2 ट्रकों के आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में दोनों ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। लखनऊ के 1090 चौराहे के पास दिखा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित कार डिवाइडर पर चढ़ गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रायबरेली में महायोजना 2031 को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई। शहर को स्मार्ट और सुविधा युक्त बनाए जाने को लेकर शासन के निर्देश पर महायोजना 2031 का प्रस्ताव लाया गया है। कल रामपुर में रिश्तों के कत्ल का मामला सामने आया। छोटे भाई ने ही बड़े भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना का कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है। पीलीभीत में धर्मगुरु के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर एक युवक पर मुकदमा दर्ज। आरोपी साजिद खान की तलाश में दबिश जारी। 20 जून को व्हाट्सएप ग्रुप पर किया था अभद्र मैसेज। हामिद सरकार जनता के सामने रखेगी 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। सीएम ऑफिस से मांगा गया सभी विभागों से ब्यौरा। 30 जून को सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे। देहरादून में सीएम धामी ने मंत्रियों को बांटा जिलों का प्रभार। सतपाल महाराज को हरिद्वार की जिम्मेदारी दी गई। प्रेमचंद अग्रवाल को उत्तरकाशी टिहरी की जिम्मेदारी, गणेश जोशी को भी जिम्मेदारी दी गई। देहरादून में हुई वन्य जीव बोर्ड की 17वीं बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने लंबे समय से बोर्ड की बैठक न होने पर नाराजगी जाहिर की। उत्तराखंड कांग्रेस में खलबली, सभी कांग्रेस विधायकों को दिल्ली तलब किया गया। कई पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। हरिद्वार में सेल्फी ले रही युवती से झपटमारों ने मोबाइल छीन लिया। हर की पैड़ी पर हुई इस वारदात ने श्रद्धालुओं के होश उड़ा दिए। चंपावत में टनकपुर रेलवे स्टेशन के समीप बने टिन शेड और कच्चे मकानों पर रेलवे का बुलडोजर चला। कार्रवाई को लेकर लोगों में रोष देखने को मिला। चमोली हेमकुंड साहिब यात्रा फिर से सुचारू हो गई है। रविवार और सोमवार को बर्फबारी होने के बाद यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई थी। हरिद्वार में एक दुधिये की शर्मनाक करतूत आई सामने।
घर में 9 साल की बच्ची को अकेला पाकर छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश की। उत्तराखंड की सीमांत विधानसभा खटीमा में पूर्व सैनिकों ने अग्निपथ योजना का विरोध किया। एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर सरकार की योजनाओं को उत्तराखंड के विरोध में बताया। बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कृषि रोडमैप के लिए करोड़ों रुपए की राशि को मंजूरी। सियासी घमासान के बीच शिवसेना के बागी विधायकों को गुवाहाटी शिफ्ट किया गया। चार्टर्ड विमान से शिवसेना के 34 बागी विधायक समेत 39 विधायक गुवाहाटी पहुंचे। एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया। एकनाथ शिंदे के साथ 34 विधायक नजर आए। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव में हार के साथ ही शिवसेना में बगावत। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की मांग की। शिवसेना में अब तक की सबसे बड़ी बगावत के बाद महाराष्ट्र में सियासी भूचाल। उद्धव सरकार पर संकट मंडराया। महाराष्ट्र में सियासी बवाल के बीच उद्धव ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच देर रात दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी साथ। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल के बीच मुंबई से दिल्ली तक भूचाल। पवार बोले राज्य में सरकार गिराने की साजिश। सूरत के होटल में मिलिंद नार्वेकर और एकनाथ शिंदे से 2 घंटे तक मुलाकात हुई। शिंदे और मिलिंद की नहीं बनी बात। मिलिंद नार्वेकर ने शिंदे और उद्धव ठाकरे की फोन पर बात कराई। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। बातचीत में शिंदे ने उद्धव से कहा सीएम बनने की इच्छा नहीं, बीजेपी से गठबंधन होगी तो पार्टी नहीं टूटेगी। संजय राउत का दावा एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी का साथ छोड़ने का शिंदे भी गवाह रहे हैं। शिवसेना ने अपने बागी विधायकों को होटल में शिफ्ट किया। विधायकों को वर्ली के एक होटल में रखा गया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा हमारे विधायक एक साथ हैं, हमारे विधायक किसी के संपर्क में नहीं है। यूरोपीय शहरों की तर्ज पर दिल्ली की सड़कों का सौंदर्यीकरण होगा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शांतिवन से राजघाट तक सड़क का निरीक्षण किया। दिल्ली के बाजारों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देगी केजरीवाल सरकार। 10,000 विक्रेताओं के साथ दिसंबर में दिल्ली बाजार पोर्टल की शुरुआत होगी। पैतृक गांव में हथियार रखने के मामले में अनंत सिंह को 10 साल की सजा। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई। जम्मू कश्मीर के सुपोर और पुलवामा में एक आतंकी ढेर। सब इंस्पेक्टर फारूक मीर का हत्यारा जैश आतंकी माजिद नजीर मारा गया। ओडिशा के नौपाडा में सीआरपीएफ पर हमला। नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की चेतावनी समय पर नहीं हुए चुनाव तो पाकिस्तान में फैल जाएगी अराजकता। नेपाल में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में झड़प।